एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए एपिसोड में। और ये स्पीक अंग्रेजी टॉक शो का हमारा 5th एपिसोड होने वाला है, जिसमें वंस अगेन आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस वन ऑफ माय ट्रेनी एंड एज यू कैन सी ही इज स्टैंडिंग विद मी एंड इन फ्रंट ऑफ यू एंड ही इज गोइंग टू शेयर द जर्नी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कि कैसे हम अपने इंग्लिश लैंग्वेज को इंप्रूव करते हैं। ये एक ऐसे ट्रेनी है जो ऑफलाइन क्लासेस में बहुत ही फनी अपने फनी एक्टिविटी की वजह से उन सारे ट्रेनीज को बहुत ही हंसाते हैं और इनके माध्यम से उन सारे लोगों के अंदर एक इंस्पिरेशन जगता है कि हाँ, हम अपने इंग्लिश को कैसे इंप्रूव कर सके। सो फर्स्टली आई वुड लाइक टू प्लीज टेल मी योर नेम टू ऑल द व्यूअर्स। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज मुक्तेश्वर प्रसाद गौड़। ओके, सो मुक्तेश्वर, पहले तो मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि आप इन दिनों इंग्लिश को लेकर के कितना स्ट्रगल कर रहे हो, कितना इंप्रूवमेंट आपके अंदर आ रहा है? सर, इस समय हम काफी मेहनत कर रहे हैं। ओके, क्योंकि इंग्लिश हमारा एक जुनून बन गया कि हमको इंग्लिश बोलना है। इट हैज बिकम योर ऑब्सेशन, राइट? ये sir. पूरे एक तरीके से आपका जुनून बन चुका है। तो उस जुनून को इंप्रूव करने के लिए, उस जुनून जो आपका लग रहा है, उस जुनून के अंदर आप किस तरीके से मेहनत करो, यानी कि इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए आप किस वे में अपने आप को इंप्रूव कर रहे हो, यानी कि आपका वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपका स्टेप्स इन सारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो प्लीज उन सारे स्टेप्स को शेयर करिए ताकि आपके माध्यम से उन सारे ट्रेनीज को लग सके कि हाँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। यस सर। सबसे पहले तो मैं सर, जो आप हमको पढ़ाते रहते हैं ये कोचिंग में मैं जो सीखता हूँ कि स्पीकिंग कैसे बोली जाती है, तो मैं अपने घर पे चाहे यहाँ से जब निकलता हूँ तो छोटी छोटी चीजों को जो हिंदी में बोलते हैं उसको मैं इंग्लिश में बोलने की कोशिश ट्राई करता हूँ। जैसे मैं घर पे अब तेल अपने सर पे तेल लगाता हूँ तो अब बोलता हूँ कि अप्लाई ऑयल। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, यानी कि छोटे छोटे वर्ड्स आप यूज कर। और कौन से वर्ड्स यूज करते हैं आप नहाने जाते हो तो आई एम bathing in the okay, I am bathing in the bathroom. Okay, that's way आपके कहने का मतलब ये है कि आप राइट या रॉन्ग कुछ भी करके आप इंप्रूव करिए और उसको बोलिए। और कुछ टिप्स बताइए जो जिसकी वजह से इंग्लिश को इंप्रूव किया जा सकता है। जैसे कि आपने बताया कि मैं अब तेल लगाने को अप्लाई ऑयल बोलने लगा, और कुछ बताइए जिससे आप यूज करें अपने इंग्लिश कॉन्वर्सेशन। सर, पहले हमको यही पता था कि सी मैंने देखना होता है। टीवी से कोई पूछा था तो मैं बोलता था कि आई एम सी द टीवी, लेकिन ये गलत था। अब ज्वाइन किया जब से आपका कोचिंग, तब हमको पता चला कि अगर टीवी देख रहे हैं तो वाचिंग मूवी। ओके, वॉच टीवी बोल सकते हैं। ओके, ये बहुत ही मतलब छोटे मोटे मिस्टेक्स हैं जो हर एक बिगिनर्स को ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम जब किसी लैंग्वेज की शुरुआत करते हैं तो बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स होते हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ही कॉमन है। और डे बाय डे जब हम इंप्रूव करेंगे अपने इंग्लिश को तो हमें खुद पता चलेगा कि हाँ, हम किस तरीके से इस पर्टिकुलर प्लेस पे हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मुक्तेश्वर, आप इस तरीके से इन चीजों को इंप्रूव करो। जैसे अगर मैं पूछूं कि आपको क्या माहौल मिलता है गांव में अंग्रेजी बोलते वक्त? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि जहां से मैं बिलोंग करता हूं वहां पे टोटल भोजपुरी चलती है। ओके, भोजपुरी। जैसे कोई वर्ड भोजपुरी का बताइए। जैसे का करतर भैया। ओके, का करतर, लाइक केनी जातर, एग्जैक्टली, कहां बड़ा हो। एग्जैक्टली, ओके। कोई मुझसे महिला भैया हमारा शायद पिंसिनिया नहीं खेलते तो देख लिया। ओके, सो यू जस्ट कंप्लीट दैट ऑल द वर्क। एग्जैक्टली। तो आपको माहौल नहीं मिलता है, तो आपको जब माहौल नहीं मिलता है फिर भी आपके अंदर एक ऑब्सेशन है इंग्लिश को लेकर के, उस चीज को कैसे मेंटेन कर पा रहे हो आप? कैसे उसको इंप्रूव करने की हर दिन कोशिश करो? क्योंकि आप ही की तरह ऐसे बहुत सारे ट्रेनीज है जो कहीं ना कहीं एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं और उनके माइंड में इंग्लिश को लेकर के बिल्कुल एक नेगेटिव थॉट्स बना रहता है। तो उस चीज को आप बताइए कि आप गांव में होने के बावजूद भी आप एक भोजपुरी, जहां पे कल्चर है, जहां पे एटमॉस्फेयर पूरी भोजपुरी बोलने का, उस कल्चर में रहने के बाद भी आप अपने इंग्लिश को किस तरीके से इंप्रूव कर पा रहे हो? यस सर, ये बहुत कठिन काम है कि ग्रामीण इलाके में माहौल नहीं मिल पाता है। फिर भी अगर व्यक्ति को ठान ले कि हमको करना है तो ट्राई करने में क्या, यानी कि आप कह सकते हो विल पावर की जरूरत पड़ती है। अब अपने आप को स्वयं को, जो आप कोचिंग कर रहे हो, चाहे जो हिंदी बोलो उसका मीनिंग खोजे। मोबाइल पर भी आप सर्च कर सकते हैं। एग्जैक्टली, इंग्लिश में क्या बोला जाता है। यानी कि छोटे छोटे आपके स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं इसको ध्यान नहीं देना। सही चीज है, लैंग्वेज सीखना तो हमको बोलना ही पड़ेगा। बिल्कुल वैसे जैसे कि संदीप माहेश्वरी बोलते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, यानी कि आपने इस चीज को हटा दिया अपने अंदर से कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। आई विल नॉट केयर अबाउट दैट। और फ्रेंड्स, आप सारे लोग को भी ध्यान देना है, व्हेन यू स्टार्ट
I mean, when you start speaking English, on that time, don't think in your mind what people will talk about you, what people will say about you. Don't worry about those all the questions, because those all the questions do not belong to you. Your work is only speaking from morning till evening. Your work is only to express your English. Your work is only to improve your English. Your work is only to learn so many words which is very important for you all guys. So आपकी ये सारे आपके टारगेट होना चाहिए कि कैसे हम अपने इंग्लिश को इंप्रूव करें, किस तरीके से अपने उन सारी चीजों को एक राइट वे में एक्सप्रेस करें। जिस तरीके से मुक्तेश्वर ने कहा कि मैं हर एक चीज को भूल जाता हूं कि मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे, उन सारे, जैसे हम शर्मिला टाइप को जाते हैं कि यार मैं गलत बोल दूंगा तो क्या हो जाएगा, कहीं मैं गलत ना बोल दूं, ये जो आपके अंदर चीजें बैठा हुआ है, इन सब चीज से आप दूर हटिए, बिकॉज दीज ऑल आर द थिंग्स आर गोइंग टू मेक यू डाउन। यही छोटी छोटी चीजें आपको डाउन फील कराएगा। मुक्तेश्वर के थ्रू उन सारी ट्रेनिंग्स को पता चलता है कि इफ मुक्तेश्वर कैन स्पीक देन व्हाई आई नॉट, मैं क्यों नहीं। क्योंकि हमारे माइंड सेट ये बन जाता है कि मैं गलत कहीं ना बोल दूं। हमारा शुरुआत में ही माइंड सेट ये बन जाता है कि मैं सही बोलूंगा। डू यू थिंक इन योर माइंड कि आप अचानक सही बोलने लगोगे विदाउट एनी प्रैक्टिस? आपको हर एक सेक्टर में प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप उस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे सही से। सो मुक्तेश्वर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि क्या आप 3 ऐसे वर्ड्स बताइए जो आप जिसे आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपने इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में। लाइक बूजर है, अब्यूजिंग है, नैरो माइंड है। ओके, नैरो माइंडेड, एग्जैक्टली। और कोई वर्ड? ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है? पुराने सोचो। हाँ, पुराने सोच वाले लोग हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्थोडॉक्स। हाँ, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा भूल गए। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है पुराने सोच वाला। और बूजर का मतलब क्या होता है? बूजर मैंने, हाँ, यानी कि ये छोटे छोटे वर्ड्स आपने याद कर रखे और इसी तरह के बहुत सारे वर्ड्स याद कर रहे हैं, राइट? कोई ऐसा देखते रहते हैं, जैसे ट्रम्प है, बूजर है, तो पीने वाले शाम को इसे आते हैं तो हम ये वर्ड उन पे अपने मन में बोलते हैं कि बूजर है, ट्रम्प है, चाहे ऐसे लोगों को। हाँ, तो ख्याल आ जाता है ऑटोमेटिक। इन सारे वर्ड्स को आप अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज करते हो, राइट? सो आप कोई ऐसा कमाल का सेंटेंस बताइए। अब तो आपने वर्ड्स बताए, कोई कमाल का सेंटेंस बताइए जो आप यूज करते हो। ये सर, जैसे हम गाड़ी चलाते रहते हैं तो कोई फ्रेंड कॉल करता है तो बोलते हैं कि क्या कर रहे थे, मैं बोलता हूँ एट दिस टाइम आई एम राइडिंग बाइक। ओके, एट दिस टाइम आई एम राइडिंग द बाइक, यानी कि आप जवाब देते हो एट दिस टाइम, यानी कि इस समय मैं राइडिंग कर रहा हूँ बाइक को। गाइस ध्यान दीजिएगा, मुक्तेश्वर के माध्यम से आपको सीखने को ये मिल रहा है कि ये छोटे छोटे सेंटेंसेस, छोटे छोटे वर्ड्स को बोलना स्टार्ट कर दे। एंड ऑलवेज रिमेंबर, आप अपने डेली कॉन्वर्सेशन में ये वर्ड तो जरूर यूज करते हो, लाइक सॉरी, राइट, लाइक वेलकम, लाइक प्लीज। ये सारे छोटे छोटे वर्ड्स हैं। तो इन्हीं छोटे छोटे वर्ड्स को यूज करते करते आपका इंग्लिश बड़ा होगा। ऐसा नहीं होने वाला है कि आप अचानक कोई क्लास ज्वाइन करोगे और अचानक आपके साथ एक बहुत बड़ा मिरेकल होने वाला है एंड यू आर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट एवरीवन एंड यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस योरसेल्फ अमंग द पीपल। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये सब चीजें टाइम लगता है किसी भी चीज को बनने के लिए, और मुक्तेश्वर उस जर्नी को इंप्रूव कर रहे हैं। हर दिन ये क्लास में आते हैं, कहीं ना कहीं ये उस चीज को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुक्तेश्वर, बहुत सारा कांग्रेचुलेशन आपको। इसी तरीके से आप अपने इंग्लिश की जर्नी को इंप्रूव करिए, क्योंकि आपने स्टार्ट तो कर दिया ना। बिल्कुल, बहुत सारे लोग तो स्टार्ट करते ही नहीं। आपने स्टार्ट कर दिया और कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा बोल भी रहे हो। बहुत सारे वर्ड्स को यूज करना भी सीख गए हो। ये जब से हमने आपका स्पीकिंग क्लास ज्वाइन किया है सर, एग्जैक्टली। अगर कोई इंग्लिश में कहीं अगर 2 व्यक्ति बात में करते हैं तो हमको 80% मैं समझ जाता हूँ कि लोग क्या बात कर रहे हैं। 80% आप मतलब समझ जाते हैं। आपने अपने लिसनिंग स्किल को इंप्रूव कर रखा है, राइट? यस सर। ओके, दैट्स वेरी नाइस। थैंक यू सो मच मुक्तेश्वर। आपके माध्यम से ये आपको इंस्पिरेशन बहुत ही अच्छा लगा। आपके वजह से उन सारे ट्रेनिंग्स को बहुत ही सीखने को मिलेगा। आपकी वजह से उन सारे ट्रेनिंग्स को बहुत ही इंप्रूव करने का मौका मिलेगा, क्योंकि आप रियल एग्जांपल बनने वाले हो उन सारे लोगों के लिए। ओके, तो बहुत सारा कांग्रेचुलेशन फॉर द फ्यूचर टाइम, और इस तरीके से इंप्रूव करिए। और मुझे जरूरत है आप ही जैसे लोगों को शो करने के लिए, ताकि आपसे लोग इंस्पायर हो सके इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। और मुक्तेश्वर के माध्यम से हमने सीखा कि किस तरीके से आप अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो। इन दिस वे आप भी अपने इंग्लिश लैंग्वेज को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। ऑल यू हैव टू डू one thing, and that is practice, practice, practice. मुक्तेश्वर, you want to say something? कुछ कहना चाहते हैं? Yes sir, yes sir. मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिना इंग्लिश स्पीकिंग का जो है, जो भी है, जो पढ़ने वाले हैं चाहे बगैर पढ़ने वाले हैं,
इस समय बिना इंग्लिश का कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ, जैसे किस सेक्टर में काम आ रहा है आजकल इंग्लिश? देखिए इस समय में प्रेजेंट टाइम में आज 20/1/2024 को हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ। तो मैं अभी की बात बता रहा हूँ कि विदेशों से जो लड़कों की जो पासपोर्ट बना ले उनके लिए काम मांगने के लिए वीजा आया है, तो सरकार द्वारा श्रम विभाग में इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। हाँ। तो उसमें लिखा गया है कि सैलरी 1,13,224 रुपये। एग्जैक्टली। अगर कोई कारपेंटर है चाहे मिस्त्री उस्त्री का इसे जो काम करते हैं, तो उसमें लेकिन आबलिक में दिया है कि उसको लैंग्वेज इंग्लिश आना चाहिए। एग्जैक्टली यानी, और ये बहुत हमें ये गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते तो इनके पास बहुत ही नॉलेज है, मेरे से कहीं ना कहीं अधिक नॉलेज है कि कहाँ पे इस चीज की जरूरत है, और इसी वजह से ये आज अपने इंग्लिश को इंप्रूव करने में लग गए। तो आपसे भी हम्बल रिक्वेस्ट है, इफ यू आर ए स्टूडेंट और इफ यू आर ए जॉब प्रोफेशनल और इफ यू आर अ टीचर, आप किसी भी सेक्टर से हो, अपने लैंग्वेज को इंप्रूव करिए। सिर्फ आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हाँ मैं अपने लैंग्वेज को इंप्रूव कर रहा हूं एंड नथिंग एल्स। हमारा मातृभाषा हमें मुबारक, ठीक है, हमें मातृभाषा हमें सबसे प्यारा, लेकिन कहीं ना कहीं एक जरूरत को देखते हुए हम इसको इंप्रूव करना चाहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? सो आप इस एपिसोड के माध्यम से देखें कि मुक्तेश्वर ने बहुत सारे अपने व्यूज को रखा, बहुत सारी चीजों को रखा। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एज मच एज यू कैन, एंड आई ऑलवेज से इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, डू ओनली वन थिंग एंड दैट इज स्टॉप विशिंग, स्टार्ट स्पीकिंग।